हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार बच्चों। आज की वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7वीं है, ज्ञान विषय है। इसमें अध्याय 10 है जीवों में श्वसन। तो इस अध्याय के हम कार्यपत्रक करेंगे उड़ान के। जो उड़ान आपके पास कार्यपत्रक भेजे गए हैं फ़ोन के माध्यम से, तो उनका हम सॉल्यूशन करेंगे, के हल करेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला कार्यपत्रक है आपके पास। तो 3 मित्र हैं, राहुल, निपुण और नीरज बगीचे में घूमने जाते हैं। तो राहुल जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है, निपुण झूले झूलने लगता है और नीरज जो है 500 मीटर की रेस लगा के दौड़ के आता है। तो ये नीचे प्रश्न है, ये कह रहा है कि तीनों मित्रों में से किसकी श्वास जो है तेज होगी, यानी किसको तेज गति से सांस आएगा। किसको आएगा बच्चों? ने 500 मीटर की रेस लगाई है, यानी नीरज ने लगाई है, तो नीरज की सांस तेज होगी, तेज गति से तो सांस आएगी। फिर उसके बाद दूसरे चित्र में आपको ये दिए गए हैं। तो ये आपने इनके नाम लिखने थे बच्चों। जैसे नासा द्वार है, ये नाक जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं ना, तो इसे हम नासा द्वार कहते हैं बच्चों। और जो ये लाला ग्रंथि होती है, हमारी जीभ है ना, जीभ के पीछे यहाँ पे एक ग्रंथि होती है जिसे लाला ग्रंथि बोलते हैं, जो हमें लार हमारे मुंह में छोड़ती है, जिससे भोजन में वो मिक्स होके भोजन को हम इससे के कारण आसानी से पचा सकते हैं। ठीक है। और ये आहार नाल है बच्चों। ये कौन सी नाल है? आहार नाल और श्वास नाल। एक है जो जहाँ से भोजन जाएगा उसे आहार नाल कहते हैं, और जिसमें से हम सांस लेते हैं उसे श्वास नाल कहते हैं बच्चों, जो फेफड़ों में हवा जाती है जहाँ से। ठीक है। तो ये आपने लिखने थे इनके नाम। फिर उसके बाद है, प्रश्न है ये आपके पास कि व्यायाम करते समय हमें सांस तेज क्यों हो जाती है हमारी, जब हम व्यायाम करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं। तो जब हम व्यायाम करते हैं तो उस समय हमें अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे शरीर को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। और ज़्यादा ऑक्सीजन कब मिलेगी? जब हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे। ठीक है। यानी सांस जल्दी लेंगे तो जल्दी ऑक्सीजन अंदर जाएगी और हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, इसलिए हमें उस समय ज़्यादा सांस तेज हो जाते हैं। फिर प्रश्न है आपके पास, ये दोनों प्रश्नों के लगभग सेम से उत्तर हैं कि अगर आप प्रदूषित शहर में लंबे समय तक रहेंगे, जहाँ पे धूल मिट्टी धुआं है, तो आपके ऊपर क्या असर होगा? तो उससे हमारे फेफड़े जो हैं खराब हो सकते हैं, हमें खांसी हो सकती है, हमें सांस संबंधित रोग लग सकते हैं। ठीक है। और वही अगर हम धूम्रपान करें, धूम्रपान का मतलब यदि हम बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, तो उससे हमें क्या नुकसान होगा? तो उससे भी हमें सांस के संबंधित रोग हो जाती है, टीबी हो जाती है, कई बार खांसी होने लग जाती है, और हमारे फेफड़े भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो धुआं जो है वो हमारे फेफड़ों में जमता जाता है, जिससे हमारे हमें सांस जल्दी चढ़ने लग जाता है। ठीक है। तो इस तरह से हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, बीड़ी सिगरेट से हमें दूर रहना चाहिए बच्चों। फिर दूसरा कार्यपत्रक है आपके पास। रोहन और राम 1 घंटे तक खूब व्यायाम किया उन्होंने, और उनकी मांसपेशियों में दर्द होने लग गया। तो उसकी माता ने क्या किया? उसको गर्म पानी में नहलाया और उसको तेल की मालिश की, तो उसको आराम मिल गया। तो उसे आराम क्यों मिला बच्चों, और उसको दर्द क्यों हो रहा था? तो इसी से संबंधित ये प्रश्न है, तो ये देख लेते हैं बच्चों। ठीक है। तो इसमें क्या है कि उनकी मांसपेशियों में दर्द क्यों हो रहा था, तो क्या आप बता सकते हो? तो ये कारण है बच्चों
जब हम बहुत तेज व्यायाम करते हैं ना अचानक से, तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन उतनी नहीं जाती जितनी की हमें ज़रूरत होती है। लेकिन हमारा जो भोजन है वो उतनी ऊर्जा एकदम से नहीं दे पाता। जब हम दौड़ते हैं, भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस समय जब ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमें, तो उस समय जो होता है, जो हमारा भोजन है वो लैक्टिक अम्ल के रूप में हमारी मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। उस लैक्टिक अम्ल के कारण फिर हमारी मांसपेशियों में जकड़न हो जाती है, दर्द होता है। तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, यानी उसका नाम होता है लैक्टिक अम्ल। दूसरे प्रश्न का उत्तर है ये लैक्टिक अम्ल है। तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, गर्म पानी में नहाएं, या तेल की मालिश करें, या गर्म थोड़ा सेक करें, तो उससे लैक्टिक अम्ल जो है वो टूट जाता है और उससे हमें ऊर्जा मिल जाती है और वो हमारा दर्द जो है ठीक हो जाता है। फिर अवायवीय श्वसन होता है बच्चों। अवायवीय श्वसन के कारण ही लैक्टिक अम्ल बन जाता है। लेकिन जब हमें ऑक्सीजन पूरी मिल जाती है, 2-4 दिन हम दोबारा से एक्सरसाइज लगातार करते हैं, तो वो लैक्टिक अम्ल टूट जाता है, से हम ठीक हो जाते हैं। और अवायवीय श्वसन जो होता है, ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव में होता है। अवायवीय श्वसन वो होता है बच्चों जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, यानी जिस श्वसन में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। और जिसमें ऑक्सीजन होती है, में ऑक्सीजन के द्वारा श्वसन होता है, उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय का मतलब वायु के साथ जो श्वसन होता है, और वायु में क्या होती है, ऑक्सीजन। फिर हम मछली किस प्रकार का श्वसन होता है, मछली में वायवीय श्वसन होता है। वायु होती है, वायु में ही वो श्वसन करते हैं। वायु कहाँ से मिलती है उनको, ऑक्सीजन, पानी से। पानी में भी ऑक्सीजन घुली होती है। तो पानी में जो ऑक्सीजन घुली होती है ना, तो मछलियों में गिल फड़े होते हैं। गिल फड़े जो हैं पानी में से ऑक्सीजन को निकाल लेते हैं और मछली फिर उसके द्वारा सांस ले लेती है। ठीक है। तो वायवीय श्वसन होता है उसमें। फिर अगला अध्याय है, इसमें इसी वीडियो में कर लेते हैं। ये भी अध्याय 11 है, जंतुओं में और पादपों में परिवहन। यानी जंतु और पादपों में जब वस्तुएं, पदार्थों का परिवहन होता है, तो वही है इस पाठ में बच्चों। तो इसमें कार्यपत्रक पहला है, जैसे सफ़ेद गुड़हल की 2 छोटी टहनियाँ लेंगे और जिस पर पुष्प लगे हों, फूल लगे हों। ठीक है। यानी हमने सफ़ेद गुड़हल का फूल लेना है, गुड़हल का सफ़ेद फूल ही लेना है, और उसकी टहनी लेनी है और टहनी के ऊपर फूल लगा होना चाहिए। और उसको 2 बीकरों में रखेंगे, यानी 2 फूल ले लेंगे, ठीक है, और 2 बीकर लेंगे। दोनों बीकर में एक एक फूल डाल देंगे। ठीक है। एक बीकर में लाल स्याही की कुछ बूंदे डाल लेंगे और पानी में रख देंगे उसको, और दूसरे बीकर में नीली स्याही की बूंदे डाल लेंगे। तो हम कुछ समय के लिए उसको रख देते हैं। तो हम देखेंगे कुछ घंटे के बाद फूलों का रंग बदल जाएगा। यानी जहाँ नीली स्याही डाली थी हमने जिस बीकर में, तो उसके फूलों का रंग हल्का नीला हो जाता है, और जिसमें लाल स्याही डाली थी उसके फूलों का रंग गुलाबी हो जाता है। तो वो क्यों होता है बच्चों, क्योंकि जो हमने पानी में स्याही डाली थी ना, तो वो परिवहन के द्वारा फूलों में आ जाती है। तो जो टहनी है उसके अंदर उत्तक होते हैं, जिन्हें हम संवहन उत्तक बोलते हैं, जो संवहन का काम करते हैं, वस्तुओं को पेड़ पौधों के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करते हैं। ठीक है। तो आगे प्रश्न यही है बच्चों। तो ये कह रहा है कि पेड़ पौधे, पहला प्रश्न है, पेड़ पौधों में परिवहन के लिए कौन सा उत्तक होता है, संवहन उत्तक होता है बच्चों। और संवहन उत्तक में मुख्य 2 उत्तक हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो यही काम करते हैं संवहन का, यही पानी और भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो इसमें है, जैसे
आपके पास ठीक है। तो इसमें देखिए, जो हमारे पास जल का जो संवहन करते हैं उसे जाइलम उत्तक कहते हैं बच्चों। तो इसमें ये तीनों प्रश्न ऐसे ही हैं, तो एक साथ मिलते जुलते हैं। जल का परिवहन जिस उत्तक से होता है उसे जाइलम उत्तक कहते हैं, जैसे जल जैसे जाइलम। ठीक है। और पादप में सभी अंगों में पानी पहुंचाने का कार्य भी जाइलम उत्तक, यानी दोनों का उत्तर सेम है। फिर पेड़ पौधों में मिट्टी से जल अवशोषित करने का कार्य कौन सा भाग करता है? मूल करते हैं। मूल का मतलब जड़ें करते हैं, जड़ को बोलते हैं मूल। जड़ जो है मिट्टी से पानी को अवशोषित कर लेती है पेड़ पौधों की। ठीक है, तो इसके आंसर थे ये। फिर कार्यपत्रक 2 कर लेते हैं अब हम। कार्यपत्रक 2 में क्या है बच्चों? नीरजा को दादी के आग के पेड़ को सींचने को कहा, तो नीरजा ने पेड़ को सींचते हुए पूछा कि इतना बड़ा पेड़ और इसमें भोजन ऊपर के पत्तों तक कैसे पहुंचेगा? तो दादी ने बताया कि पेड़ पौधों में इस कार्य के लिए विशेष उत्तक होते हैं। ठीक है। अगर हम पेड़ में नीचे खाद देंगे, पानी देंगे, तो वो उसके पत्तों तक कैसे पहुंच जाता है? तो उसके लिए उसके उत्तक होते हैं उसके अंदर, जो वो विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं बच्चों। ठीक है। तो इसमें है जैसे उत्तक क्या होते हैं, तो ये प्रश्न है, 2 3 प्रश्न 4 प्रश्न है। जैसे ये कर लेते हैं पहले। उत्तक क्या होते हैं बच्चों? उत्तक होते हैं जब दो कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं, दो से या दो से ज़्यादा कोशिकाएं आपस में मिलके उत्तक का निर्माण करती हैं। हमारे शरीर में भी उत्तक हैं, और उत्तक मिलके अंग बनाते हैं। जैसे हमारे हाथ हैं, ये भी अंग हैं हमारे। तो हाथ अनेक उत्तकों से मिलके हाथ बना है, और अनेक कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बना होता है। और उस उत्तक का विशेष काम होता है, कोई ना कोई वो विशेष कार्य करता है। फिर संवहन उत्तक का क्या काम होता है? संवहन उत्तक का काम होता है बच्चों, पेड़ पौधों में जो जल है या पोषक तत्व है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाते हैं पेड़ पौधों के अंदर ही, उन्हें संवहन उत्तक कहते हैं। तो पादपों में 2 तरह के उत्तक होते हैं, जाइलम होता है और फ्लोएम होता है। जाइलम जो होता है वो जल यानी पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, यानी जड़ों से पत्तों तक ले जाता है जाइलम जल को। और जो फ्लोएम होता है वो भोजन को और पोषक तत्वों को पत्तों से पूरे पेड़ में पहुंचाता है। ठीक है। तो उसके बाद है आपके पास फ्लोएम का क्या काम है, तो यही आंसर आ जाएगा इसका भी, कि फ्लोएम क्या काम करता है? पौधों में पोषक तत्वों का परिवहन करता है, भोजन का परिवहन करता है, भोजन को पूरे पेड़ में पहुंचाता है। फिर है वाष्पो उत्सर्जन के लाभ और हानियां बताने हैं, और ये 3 प्रश्न है, ये कर लेते हैं हम। वाष्पोत्सर्जन होता है पेड़ पौधों के पत्तों से पानी हवा में उड़ता रहता है, उसे वाष्पोत्सर्जन कहते हैं बच्चों। तो इसके लाभ ये हैं, जितना ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा वहाँ पे उतना ज़्यादा वर्षा आएगी। ठीक है। और इसकी हानि ये है, जितना ज़्यादा वाष्पोत्सर्जन होगा उतना पेड़ पौधों को पानी की आवश्यकता होगी, और पानी उतना वेस्ट होता है। तो ये इसके लाभ और हानियाँ हैं। फिर है मनुष्य में रक्त के क्या क्या होते हैं? रक्त के अंदर, हमारे खून के अंदर पानी भी होता है बच्चों, रक्त कणिकाएं होती हैं, प्लाज्मा होता है, और पोषक तत्व भी होते हैं। ठीक है। जो भोजन हम करते हैं ना उसके पोषक तत्व सारे खून में या ब्लड में मिल जाते हैं, रक्त में मिल जाते हैं। तो रक्त का रंग लाल होता है। लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन होता है उसमें, उसकी वजह से खून का रंग लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है बच्चों। तो इसमें देख लेते हैं और कार्यपत्रक है या नहीं। तो नेक्स्ट पार्ट आ गया बच्चों, तो इस पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, जय हिंद।